एक चांदनी रात को 3 दोस्त घूमने निकले। उनका नाम मोहन, मीना और रमेश था। तीनों घूमते घूमते अचानक कब्रिस्तान के किनारे पहुंच गए। कुछ समय बाद उनको कब्रिस्तान से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कहाँ से आ रही है यह देखने के लिए कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। तभी उन्हें एक आदमी टहलते हुए दिखाई दिया। वह बहुत उदास और खोया हुआ था। तीनों दोस्तों ने उसके पास आए और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करके मेरी जैसी मासूम आत्माओं को अपने बस में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने के लिए एक ही तरीका है। कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढकर आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। तीनों दोस्तों ने उस जादुई पुस्तक को खोजने के लिए अकबर यानी उस आत्मा से वादा किया कि हम तीनों लोग आपकी मदद करेंगे। तीनों दोस्तों ने अंधेरे जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें एक छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करेगा। वह उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और यह पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथों में लेकर तीनों दोस्तों ने जादुई किताब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कुछ समय बाद जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रमेश को तैरना आता था तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता सामान के पास पहुंचा तो वह एक बॉक्स था। वह उठाकर झील के बाहर ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, बॉक्स खुल गया। उसमें से एक चमकती जादुई किताब बाहर निकल आई। आधी रात करीब आते ही वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ की। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने तीनों दोस्तों को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल वहीं भस्म हो गई। इस तरह तीनों दोस्तों ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई।